हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 3, जिसमें हमने फ्लैश ईटर्स तक एनिमल्स के बारे में जाना था। आज इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे शेल्टर्स। देखिए, एनिमल्स के शेल्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, मीन्स एनिमल्स के घर। ठीक है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अपने डिफरेंट डिफरेंट घरों में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं? नेस्ट में। आपने देखा होगा पेड़ों पर घोंसले बने होते हैं, मतलब चिड़िया खुद बनाती हैं और वहाँ पर जो है ये रहती हैं, जिसे नेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर मेक्स अ वेब। वेब मीन्स होता है जाल। आपने देखा होगा मकड़ी का जाल। तो जो स्पाइडर होता है वो अपनी मकड़ी के जाल में रहता है। ये कहीं भी हो सकता है, दीवारों पर, पेड़ों पर, ठीक है, जहाँ भी हो। अब देखिए, बात करें हनी बीज की, मधुमक्खी, वो कहाँ पर रहती हैं? वो रहती हैं बीहाइव में। बीहाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि इस तरीके का छत्ता होता है जिसमें शहद होता है और इसके ऊपर जो है मधुमक्खियाँ रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रैबिट। बड़ा प्यारा सा एनिमल है रैबिट। ये कहाँ पर रहता है? रैबिट मेक्स अ बरो। बरो क्या होता है? ये होता है बिल। देखिए, इस तरीके का इसका बिल होता है। ये कहीं भी बना लेता है बिल और वहाँ पर जो है अंदर जाकर रहता है छुप के। ठीक है। तो रैबिट कहाँ रहता है? बरो में। और स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब में। देखिए, आउल रह गया हमारा। देखिए, आउल कहाँ रहता है? आउल रहता है ड्रे में। ड्रे ड्रे मीन्स होता है कि किसी भी पेड़ के जो जो स्टेम होता है उसमें होल बनाकर उसमें रहता है ये। ठीक है। जैसे ड्रे बोलते हैं हम, पेड़ के तने में छेद। ठीक है। बर्ड्स मैंने आपको बताया नेस्ट में रहती हैं। बीज मैंने आपको बताया बी हाइव में रहती हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करें सबसे डेंजरस एनिमल की, तो वो है लॉयन। लॉयन लिव्स इन अ डेन। डेन क्या होता है? माद, गुफा। इस तरीके की गुफा होती है फॉरेस्ट में लॉयन की, वहाँ पर जो है लॉयन रहता है। समझ में आया बच्चों? अलग अलग एनिमल्स अलग अलग अपने घरों में रहते हैं। उनके घरों के नाम भी अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीडिंग करेंगे, आप सभी रिपीट करोगे मेरे साथ। एनिमल्स ऑल्सो नीड ए होम टू लिव इन। वाइल्ड एनिमल्स live in different types of homes। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उनके घरों को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैड मेड होम्स। उसका मतलब है कि डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अ हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल। आपने देखा होगा लकड़ी का घर होता है एक, जिसमें हॉर्स रहता है, तो इस हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं हम? स्टेबल। ठीक है। हैंस लिव इन अ कूप। इस तरीके का एक घर होता है हैंस का, जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं बहुत सारी, और इसे कूप बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए, आप देख पा रहे हो सारे लकड़ी के घर हैं। हम ही लोग बनाते हैं इन्हें, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स हम इन्हें टेम करते हैं इसीलिए। देखिए नेक्स्ट है अ काव लिव्स इन अ शेड। काव जहाँ पर रहती है उसे शेड बोलते हैं। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। देखिए, डॉग का जो हाउस है थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसके हाउस को क्या बोलते हैं हम? कैनल। फिश आर कैप्ट इन एक्वेरियम। ये क्या होता है? एक्वेरियम। आपने देखा होगा बच्चों, हमारे स्कूल में जो ऑफिस है वहाँ पर एक कांच का बॉक्स रखा हुआ है, उसमें पानी है और उसमें फिशेज़ हैं बहुत सारी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वेरियम। जहाँ पर कांच के अंदर पानी में जो मछलियाँ रहती हैं उसे एक्वेरियम बोलते हैं। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है शीप आर कैप्ट इन अ फोल्ड।
देखिए शीप जहाँ रहती हैं उसे फोल्ड बोलते हैं, साइड से ऐसे बाउंड्री होती है लकड़ी की, काफ़ी बड़ा मैदान होता है, उसके अंदर इनको बांध के रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। और हम लोग कहाँ रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं, होम में रहते हैं, हाउस बोलते हैं हमारे घर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब एक्सरसाइज करेंगे हम। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। देयर आर 3 वर्ड मीनिंग्स इन द चैप्टर। फर्स्ट शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, आश्रय जहाँ पर आप रहते हो। ठीक है, आश्रय। नेक्स्ट है ड्रे। ड्रे होता है, मैंने आपको बताया था, ड्रे पेड़ के तने में छेद, पेड़ के तने में छेद, पेड़ के तने में छेद। ठीक है, ड्रे में कौन रहता है? आउल, OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू। नेक्स्ट है डेन। देखिए डेन, डेन मीन्स होता है मांद, डेन मीन्स मांद। मांद में कौन रहता है? लॉयन, बताया था मैंने अभी। वेरी गुड। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, दिस एनिमल ईट्स ओनली ग्रास। कौन सा एनिमल केवल ग्रास खाता है? काउ। दिस एनिमल ईट्स ग्रेन्स एंड सीड्स। कौन सा एनिमल ग्रेन्स एंड सीड्स खाता है? ये आप बताओगे, पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। बिल्कुल सही, हैन। दिस एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। बिल्कुल सही है आंसर, लॉयन। एन एनिमल दैट ईट इंसेक्ट्स। ऐसा कौन सा एनिमल है जो इंसेक्ट को खाता है? गॉट, नहीं, ये तो ग्रास खाती है। जिराफ, नहीं, ये भी ग्रास खाता है। स्पाइडर खाता है इंसेक्ट को। ठीक है, स्पाइडर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है वॉट डू द फॉलोइंग एनिमल्स ईट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, अब ये एनिमल्स क्या खाते हैं उसके हमें नेम लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉयन है, लॉयन फ्लैश खाता है, फ्लैश मीन्स मांस। उसी तरीके से बियर प्लांट और फ्लैश दोनों खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट खाता है, और शीप प्लांट को ईट करता है, हैंड ग्रेन्स को, एंड हॉर्स प्लांट को। ठीक है, ये आप नोट करोगे, ये सारा कुछ एक्सरसाइज आप नोट करोगे नोटबुक में। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट है व्हाट आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, गिव 2 एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? ये मैंने बताया था बेटा आपको पहली क्लास में। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल गॉट एंड हॉर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, गिव 2 एग्जाम्पल। कौन से एनिमल्स फ्लैश खाते हैं? ये भी बताया था मैंने आपको। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं वो फ्लैश ईटर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉयन एंड स्नेक, तो ये आप नोट करोगे। थर्ड है व्हाट आर इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स, गिव 2 एग्जाम्पल। कौन से एनिमल्स को इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स बोला जाता है? जो एनिमल्स इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड बैट, फ्रॉग एंड बैट जो इंसेक्ट खाते हैं, ये आपको पता ही होगा, ये आप यहाँ तक नोट करोगे सारा कुछ नोटबुक में। दैट्स इनफ फॉर टुडे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आप लोगों का अब रिवीजन चलेगा। 3rd चैप्टर ये आपको करनी है अभी।